किसान भाइयों, मोदी सरकार कहती है कि किसानों की आय दुगनी कर देंगे। क्या रबड़ है वो किलों को दुगना कर देगा? अगर उसको दुगनी ही करनी है, ठीक है, कपास के भाव 10,000 कर दो, चने के भाव 15,000 कर दो, कणक के भाव 4,000 कर दो, बाजरे के 4,000 कर दो, दलहन के 20,000 कर दो, हो गई दुगनी। इस फार्मूले का किसने सोचा कि दुगनी कैसे कर देंगे? एमएसटी ख़त्म होगी तो आधी तो हो जाएगी, दुगनी नहीं होगी दोस्तों, ये मान लो मेरी। दुगनी करने का तजर्बा तो इन्होंने पूछो क्या है तुम्हारे पास। बजाय दुगनी करने का आपको आधा से भी कम करने का प्रयास है इस सरकार का। दुगनी करती है, भाव डबल कर दो, दुगनी होगी। एमएसटी पे गारंटी देके मजदूर को 5 रुपये किलो दे दो कणक, तुम्हारा क्या जाता है? कभी सोचा है? कहते हैं कि एमएसटी दे दी तो हमें इतना घाटा होगा। एक एमपी की कितनी सालाना आय, कितना पैसा उसके ऊपर खर्च होता है? सारे एमपी ही अपना खर्चा कम कर लो, कितने अरब रुपए जो सारे भारत में एमएसटी पे नहीं लगते, इतने तो इन 542 एमपीओं के ऊपर खर्चा है। किस बात का है? किस बात का है? जब से भारत आज़ाद हुआ है सिर्फ किसान का भाव 19 बार बढ़ा है। देख लेना इतिहास आगे। और इनका 319 बार अपना बजट बढ़ा लिया है, चाहे कोई सरकारी कर्मचारी हो या एमपी एमएलए हो। और फिर भी किसान के ऊपर ही आज लाठियां बरस रही है। क्या हो रहा है किसान के साथ? इससे अच्छा मोदी इनके ऊपर एक बम गिर दे, फिर पेंडा छूट जाए। किसान, इस किसान को लूटते हुए जैसे सृष्टि रची है, लूटा ही है, दिया किसने क्या है? और जिसने देने का प्रयास किया उसको धक्का दे दिया। सीधी सी बात है, सिर्फ एक यही तो है सिस्टम कि देश में प्राइवेट सेक्टर आ जाएगा। मान लिया आ गया, उसने मेरी कणक 3,000 रुपये में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। एक मैं आपको समझा रहा हूँ, उस बीज वो खुद देगा, खाद वो खुद देगा, दवाई वो खुद देगा। उसके पैसे आपको इतने महंगी बीज दवाई होगी वो, आप सोच तो सकते हो ना। किलो में अगर वो 20,000 रुपये की दवाई, खाद और बीज का टैक्स वो देगा, उसके पैसे आपसे वसूल होंगे। फिर उसकी शर्त है कि कणक के दाने 100% एक शार हो। मान लो एक टाकरे में आड़ी पड़ गई कणक, हो सकता है आंधी तूफान भी आ जाए, कोई भी फसल छोटी भी हो जाएगी। क्या किसान उसके न्यारे बरोटे काटेगा? खुदा न खास्ता बरोटों पे बूंद आ जाए या वैसे बूंद आ जाए, थोड़ी काली कणक हो जाए कोई दाना, पता है किसान में एक बाल में 2 दाने काले हो गए, वो न्यारी काटेगा? ये कहते हैं 100% कणक कोई भी नाजों में एक शार चाहिए। अब आप बताइए, क्या एक माँ के 10 बेटे हों या 5 हों, एक शार होते हैं? किसका साइज छोटा भी है, किसका बड़ा भी है। अगर वो नहीं आया तो किसान पे लाख रुपए किले का नुकसान भुगतना पड़ेगा। कंपनी लेगी उससे कि मेरे नियमों के अनुसार ये फसल नहीं हुई, मैं नहीं लेता। यो बता दो, उसका क्लेम कहाँ से दोगे आप? है आपके पास कोई जुगाड़? बजाय वो फसल भी नहीं लेंगे और आप पे क्लेम भी डलेगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग खेती का ये सिस्टम लेके आएंगे। मानो कंपनी कहेगी वो चीज़ बानी पड़ेगी। मेरे को तो कल ने कह देगा भाई किरतान में जाफड़ भाले, वो नहीं हुआ
तो मैं क्या करूँगा? वो तो जाफलत कह दे वाले, नहीं हुआ तो क्लेम और कहाँ से दूंगा? इससे अच्छा तो अपनी ज़मीन ही बेच बाच के कंपनियों को फारिग, और फिर 275 में इनके मजदूरी रहेंगे। ये भ्रष्ट मोदी दुनिया का सबसे नंगा और लफंगा मोदी है। ये कितने लोग हैं बीजेपी के जो ये कह रहे हैं हम तो चाहते, मोदी नहीं चाहता। ये सारे किसान को बेच देगा उन आदमियों को, और फिर वो इंडिया ईस्ट कंपनी वाली कहानी आ जाएगी। तुम्हें वोट गिरने का अधिकार भी खोस लेगा ये मोदी। देखा है कि तुमने सरदार पटेल जिन्होंने सारे भारत को जोड़ा था, कितना उसका दिमाग था, और उस स्टेडियम का नाम जीते जी ही अपने नाम कर लिया। मरने के बाद तो दुनिया लगाती है, जीते जी अपना नाम कर लिया नरेंद्र मोदी। 1933 में हिटलर ने फुटबॉल स्टेडियम का नाम पलट के हिटलर रखा था, 33 में। बताइए वो हिटलर से कम है कि ये मोदी? एक नंबर का भ्रष्ट, बेकार, जुमलाबाज, इससे घटिया आदमी आज वर्ल्ड में नहीं होगा। 5 लाख किसान यहाँ पड़े हैं सड़कों पे, सारी सर्दी काट दी, और अब मच्छर काट रहे हैं, घाम में पड़े हैं, और इस मोदी को कोई है थोड़ी घनी चू है क्या? आप ये सोच लो, अगर ये कानून लग गया 275 के आदमी बच जाओगे आप। सही, आप 100 किले के मालिक हो, 2 किले को, 1 किले को। चंद लोग आएंगे यहाँ पर, मैं ये तो नहीं कहता अंबानी, अंडानी, रामदेव, यही और भी बहुत छुपे हुए हैं देश में, बर्ड से आएंगे कि इन्होंने कहा है कि कंपनी, इस देश में कितनी कंपनियाँ, कोई गोल्डन फॉरेस्ट आई, कोई जनप्रिय आई, कोई प्रलजा आई, कोई कितनी का आई। क्या आपका भुगतान हो गया? वो रजिस्टर्ड नहीं थी, दुनिया भर का पैसा लेकर फुर। इसी तरह अगर आपकी फसल लेके फुर हो जाएंगे, वो पर्ची गोद में लिए फिरोगे? गोद में लिए फिरोगे क्या? कई साल पहले, थोड़ा याद है, भोपाल में एक कीटनाशक दवाई बनाने वाली कंपनी थी, और अमेरिका की। उसको किसने लाया था वो तो मुझे नहीं पता, वो रजिस्टर्ड नहीं थी, रजिस्टर्ड थी। वहाँ हजारों लोग मर गए गैस रिसने से, उनको क्या मिला है? भोपाल में पूछिए किसको 2 रुपये मिलेंगे, और वो कंपनी अपना पल्ला झाड़ के वापिस अमेरिका भाग गई। 1000 आदमी मर जाते, वहाँ कुछ नहीं होता, तो यहाँ किसान का क्या कर देंगे? ये क्या कर देंगे बताइए? कुछ होने वाला दोस्तों नहीं है। ये आंदोलन 2024 तक चलेगा। जब ये हारेगा, जब इस पे कोई परिवर्तन आएगा, आप भाइयों से घर बैठे हैं उनसे निवेदन है, इस किसान आंदोलन की मदद करिए। और हम जब 2024 तक यहाँ बैठे हैं, आप सहायता में ज़रूर सहयोग करिए। चाहे ज़्यादा से ज़्यादा इस व्हाट्सएप, फेसबुक, गूगल, कोई भी हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस आंदोलन को लोगों तक पहुँचाइए। मदद कीजिए किसानों की, किसी तरह करें, आप भी करें, छोटे मोटे सब करें। ये नहीं है किसान के लिए भारी है ये। भूल जाओ दोस्तों, जो है 5 रुपये किलो, 2 रुपये किलो कणक मिल जाएगी जब कंपनी आ जाएंगी इस देश में, और वो भारत का सारा अनाज खरीद के अगर विदेश ले जाएगी, तुम्हारे को क्या मिलेगा? ये तो सोच लो। कंपनी को ज़रूरी है भारत में बेचेगी? ज़रूरी भारत में बेचेगी क्या वो? हैं? वो तो दूसरे देशों में बेच दे, हमसे बहुत गरीब देश हैं, वहाँ जाए बेच दे। तुम्हारे भारत का 5-4 साल बाद से क्या हाल होगा?
कॉन्ट्रैक्ट बगैर कोई फसल नहीं बिकेगी। हैं? सोचो, वो एक मजदूर बैठा है घर, रोज अपना आटा ला के खाता है, उसको आटा अगर 100 रुपये किलो हो गया, क्या कर लेगा? 275 रुपये के दिहाड़ी। ये मोदी नहीं है भैया, ये कोई बहुत बड़ा जल्लाद है। मेरे दोस्तों, इस जंगल से निकलने का रास्ता यही है, इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लो। यहाँ हम बॉर्डर पे बैठे हैं, कभी डले मारते हैं, कभी कुछ ही करते हैं। जितने ब्रह्मास्त्र चलाने थे मोदी सरकार चला रही है, फिर भी किसान खा रहा है, मजदूर खा रहा है, व्यापारी भी खा रहा है। छोटे बड़े व्यापारियों का भी सफाया हो जाएगा इस देश से। सब कुछ ये दे देगा कंपनियों को, सब कुछ। पे तुम्हारे पास क्या रह जाएगा? रह जाएगी एक चीज़, 5 फुट की रस्सी लेके और लटक जाइयो, फांसी। मैं कपूर सिंह टिकरी बॉर्डर से आपको 92 दिन से यहाँ बैठा देख रहा हूँ दुनिया को, और आपको बता रहा हूँ, हमारी मदद कीजिए।